हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दृश्य सामग्री यानी कि विजुअल एड्स। इसके अंतर्गत हम देखेंगे पोस्टर तथा चार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं दृश्य सामग्री क्या है। यह एक प्रकार की संचार प्रक्रिया को संपन्न करने वाली या कहें संचार प्रक्रिया को संपन्न करने वाली सामग्री है जिसके द्वारा कोई भी संदेश देखा जाता है लेकिन सुना नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य क्या है कि इसे हम आँखों के द्वारा, इसे नेत्रों के द्वारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। समझाए जाने पर अध्यापक जब उसको उसके माध्यम से यानी कि जो दृश्य सामग्री है उसके माध्यम से समझाता है तब हम देखकर उसको अच्छी प्रकार से आत्मसात कर लेते हैं। अब इसी में हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट पोस्टर। पोस्टर सबसे आसान और सस्ती सामग्री है जिसका प्रयोग किसी भी शिक्षा हेतु किया जा सकता है। पोस्टर का मुख्य उद्देश्य लोगों को किसी नवीन जानकारी या ज्ञान या खोज के बारे में अवगत कराना है। यह वह सामग्री है जो दर्शकों को एक साथ अपनी ओर आकर्षित करती है। दर्शक किसी भी चीज़ को देखकर तुरंत अनुमान लगा लेते हैं। दर्शकों में बालिकाएं, बालक, छात्र व छात्राएं कोई भी हो सकते हैं। यह सब बनाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे एक विचार का समावेश समझने में आसान, यानी कि एक विचार का समावेश होना चाहिए, समझने में भी आसान होना चाहिए। आकर्षक डिजाइन की सुंदरता, अक्षरों की बनावट कैसी है आदि। तो जो हम देख रहे थे अभी, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल करनी बाकी है। जैसे कि जो उद्देश्य हैं, लोगों को नवीन जानकारी प्रदान करना है या फिर खोज के बारे में अवगत कराना है। ये वह सामग्री है जो अपने साथ अपनी ओर एक साथ ही जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेती है दर्शकों को। दर्शक किसी भी चीज़ को देखकर तुरंत अनुमान लगा लेते हैं। दर्शकों में बालिकाएं हो सकती हैं क्योंकि कक्षा में बालिकाएं पढ़ती हैं। बालक हो सकते हैं यानी कि बालक बालिकाएं दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। छात्र व छात्राएं यानी कि पढ़ने वाले या बालक बालिकाओं से तात्पर्य ये है कि बालक पढ़ने वाले भी हो सकते हैं और विद्यालय में ना पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि चार्ट का प्रयोग किसी भी अन्य बातों को समझाने में भी किया जा सकता है। ये सब बनाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि एक विचार का समावेश समझने में आसान होना चाहिए। आकर्षक डिजाइन तथा सुंदरता का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अक्षर बड़े होने चाहिए। वस्तुओं के आकर्षक रंगों का प्रयोग होना चाहिए, यानी जो वस्तुएं बनाई जा रही हैं उनमें आकर्षक रंग भरे हुए होने चाहिए। पोस्टर का साइज स्टैंडर्ड होना चाहिए और पोस्टर के लिए प्रयोग किया गया कागज क्वालिटी का होना चाहिए। अब इस संदर्भ में हम मुख्य बिंदु देखेंगे। अब इसी के साथ हम देखेंगे मुख्य बिंदु। जब हम पोस्टर बना रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। अब इन बातों का अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो पोस्टर ऐसे बन जाते हैं जो कि जो बताने वाला या चाहे अध्यापक हो चाहे कोई दूसरा निर्देश करता हो, वह जो समझाना चाहता है वह पिक्चर कुछ कह नहीं पाती है। तो सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं तस्वीर यानी कि पिक्चर। पोस्टर में दृष्टांत चित्र या तस्वीर होनी चाहिए जिससे संदेश के बारे में छात्र छात्राएं एक साथ देखते ही अर्थ लगा लें। पोस्टर बनाने वाले का यह प्रयास हो कि फालतू चीज़ों को नहीं जोड़े। इससे पोस्टर के प्रभाव में कमी आ जाती है। पोस्टर में चित्रों का प्रयोग करना है तो पोस्टर में बहुत ज़्यादा लाइन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शब्दों का व्याख्यान, एक्सप्लेन ऑफ वर्ड्स। पोस्टर बनाते समय यह बात ज़रूरी ध्यान में रखनी चाहिए कि शब्दों का व्याख्यान बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए। 5-6 शब्दों का जो है आकार कहें सबसे अच्छा माना जाता है या कैप्शन अच्छा माना जाता है। कैप्शन का प्रयोग बड़े रूप में नहीं करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के व्याख्यान से लोगों को पढ़ने में परेशानी होती है। इसीलिए यहाँ जहाँ तक हो समानता रूप में होना चाहिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट देखेंगे रंग यानी कि कलर। हम देखेंगे पोस्टर में कलर कैसे होने चाहिए, यानी कहें रंगों का संयोजन। पोस्टर में रंगों का बहुत महत्व होता है। पोस्टर में रंग भरते समय ये देखना चाहिए कि किस तरह का संदेश है और किन लोगों के लिए बनाया गया है। वैसे भी चमकीले व आकर्षक रंग सबसे उपयुक्त और उत्तम होते हैं। बीच का रंग सबसे उत्तम और आकर्षक होना चाहिए। शब्दों के व्याख्यान में भी विभिन्न प्रकार के रंगों के प्रयोग से पोस्टर की उपयोगिता बढ़ जाती है। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि 3 रंगों से ज़्यादा के पोस्टर प्रभाव को कम कर देते हैं, इसलिए एक समय पर 3 से कम रंग पोस्टर हेतु प्रयोग में लाए जाने चाहिए। इसी के साथ हम देखेंगे जगह यानी कि स्पेस। पोस्टर में संदेश के लिए स्थान का प्रयोग जो है निश्चित होना चाहिए। एक पोस्टर में यदि चित्र और शब्दों का समावेश
अनुपात से अधिक होता है तो भी पोस्टर की उपयोगिता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है या विपरीत असर पड़ता है, और दर्शक भी निश्चय नहीं कर पाते हैं कि कौन सी बात को कम महत्व दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह निर्णय जो है ठीक से नहीं ले पाते, इसलिए जगह का बंटवारा चित्रों और शब्दों के लिए सही अनुपात में होना चाहिए, यानी कि पहले से ही नापतोल हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे खाका यानी कि लेआउट। पोस्टर बनाते समय उसका खाका ढंग से बनाना चाहिए। खाका खींचते समय ये देखना चाहिए कि जो दर्शक हैं देखते ही प्रभावित हो जाएं। खाका निश्चित रूप से समान होना चाहिए जिससे हर चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे। नेक्स्ट पॉइंट है चारखाना चेक। चारखाना कहते हैं, इसको चेक भी कह देते हैं। CHEC की इसकी स्पेलिंग होती है। पोस्टर का खाका बनाने के लिए या कहीं बनाने के बाद जब पोस्टर का खाका तैयार हो गया है, बाद कुछ व्यक्तियों को दिखाकर उसके बारे में राय लेनी चाहिए। यदि उस समय वह लोग कुछ सुझाव देते हैं तो उनके हिसाब से सही है तो उसके अनुरूप पोस्टर को परिवर्तित कर लेना चाहिए, क्योंकि पोस्टर का एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को किसी नए विचार या ज्ञान का या फिर कार्य के बारे में संदेश देना है। अब हम देखेंगे यूज ऑफ पोस्टर इन होम साइंस। गृह विज्ञान में पोस्टर का उपयोग जिस समूह चर्चा के लिए होता है वह बहुत ही प्रभावशाली होती है। पोस्टर के द्वारा किसी विधि के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दी जा सकती है। और इस प्रकार लोग जब किसी जानकारी को देखते हैं तो काफ़ी समय तक याद रखते हैं। पोस्टर को कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी पूर्वक ले जा सकता है। वजन के हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि इसमें ज़्यादा वजन नहीं होता है। पोस्टर में क्योंकि एक ही विचार होता है इसलिए लोगों का ध्यान आसानी पूर्वक खींचा जा सकता है। पोस्टर के माध्यम से स्थानीय क्षेत्र में किए गए प्रदर्शन कार्य को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अब इसकी कुछ हानियाँ या दोष भी होते हैं जिनको बताना आवश्यक हो जाता है। पोस्टर का उपयोग एक विचार को अंकित करने के लिए किया जाता है, इसलिए हर बार नया पोस्टर बनाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। पोस्टर बनाने के लिए कलात्मक कौशल होना चाहिए। यदि व्यक्ति में कौशल की कमी है तो वह स्वयं नहीं बना सकता और इस प्रकार पोस्टर बनाना थोड़ा कठिन कार्य उसके लिए हो जाएगा। पोस्टर कागज पर बनाया जाता है इसलिए उसके फटने या नष्ट होने का डर बना रहता है, अतः उसे बहुत संभालना पड़ता है। ये थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, उसके बाद अधिकतर तो इसके उपयोग और लाभ ही हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे चार्ट। चार्ट सबसे अधिक उपयोग होने वाली दृश्य सामग्री है। ये संकेत, शब्द, चित्र तथा रेखा के सम्मिश्रण से बनता है। इसमें एक क्रमबद्ध तरीके से विचारों का समावेश होता है। चार्ट का प्रयोग वास्तविक रूप में अधिक से अधिक जानकारी लोगों के मध्य पहुंचाने के लिए किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए चार्ट को बहुत अधिक संख्या में लोग प्रयोग करते हैं। रेखा चित्र का उपयोग ऐसे आरेखों को अदल बदल कर किया जाता है जिसमें मुख्य विचारों तथा तथ्यों के मध्य संबंध दर्शाते हैं। अब इसी के साथ हम इसकी देखेंगे परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशंस। सबसे पहले देखेंगे वेबस्टर के अनुसार इन्होंने लिखा है कि गणितीय वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए बनाए गए रेखांकनों, यांत्रिक रेखा चित्र या ज्यामितीय चित्र को रेखा चित्र कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है बान महोदय की। उन्होंने लिखा है रेखा चित्र किसी वस्तु या प्रक्रिया का कंकाल है। चार्ट किसी विषय वस्तु को समझने के लिए, अन्य प्रकार की सहायक सेवाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने या कार्यक्रम में परिणित करने के दृश्य प्रतीक हैं। चार्ट में केवल आवश्यक व अनिवार्य बातों की प्रस्तुति की जाती है। इसी के साथ हम देखेंगे चार्ट के प्रकार। चार्ट कई प्रकार के होते हैं जिसमें सबसे पहला पॉइंट है शिक्षण चार्ट। शिक्षण चार्ट में पोस्टर की अपेक्षा अधिक विषय सामग्री होती है तथा वे छात्रों द्वारा स्पष्ट रूप से तथा सही ढंग से समझ लिए जाते हैं। उनमें प्रस्तुत समस्त विषय वस्तु छात्राओं के अनुभवों से संबंधित होती है। उत्तम चार्टों में शब्दाभिव्यक्ति अधिक नहीं होती परंतु वे आकर्षक होते हैं तथा अधिक प्रयोग से भी वे खराब नहीं होते। इतना अवश्य है कि उनका आकार पर्याप्त रूप से बड़ा होना चाहिए जिससे पूरी कक्षा को उस पर अंकित विषय वस्तु भली प्रकार दिखाई दे सके। दूसरा है देख रहे हैं हम भित्ति चार्ट। भित्ति या दीवार चार्ट भित्ति दीवार के लिए ही कहा जाता है। पाठ पढ़ाते समय प्रयुक्त किए जाने वाले चार्टों की अपेक्षा दीवार चार्टों में अधिक सूचनाएं होती हैं।
इसकी तुलना दीवार से की जा सकती है। इसमें अधिक चित्र हो सकते हैं तथा कम या अधिक लिखित विषय वस्तु हो सकती है, जिसे निकट से देखा जा सकता है। छात्रों द्वारा औपचारिक अध्याय जो है समाप्त होने के पश्चात स्वतंत्र या अनौपचारिक रूप से इसका अध्ययन किया जा सकता है। पहले भित्ति पर भी चार्ट चित्रांकन या कुछ लिखा जाता था, आज भी कहीं कहीं रहता है। तो वैसे ही जो है दीवार पर लटकाने वाले चार्ट भी होते हैं। यदि दीवार चार्ट पर प्रस्तुत की गई विषय वस्तु का सामान्य रुचि से संबंध है तो इसे कक्षा के बाहर भी लटकाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रवाह चार्ट। प्रवाह चार्ट में साधारणतः रेखाओं तथा आयतों के द्वारा किसी प्रक्रिया के प्रवाह को प्रदर्शित किया जाता है। अंतिम परिणाम तक पहुंचने तक तर्कसंगत सोपानों की श्रृंखला के माध्यम से अवगत प्रत्यय तथा प्रगति से ये आरंभ होता है। एक विशिष्ट जटिल व्यंजन को पकाने के विभिन्न सोपानों की प्रक्रिया प्रवाह चार्ट के माध्यम से दृश्यमान की जा सकती है। मान लीजिए कोई गृह विज्ञान शिक्षिका गृह विज्ञान की छात्राओं द्वारा विभिन्न उप विषयों से संबंधित तैयार की गई जो है वस्तुओं के प्रदर्शन के प्रोजेक्ट को हाथ में ले लेती है, तो आदि से अंत तक प्रोजेक्ट के सभी सोपानों को प्रवाह चार्ट में अंकित किया जा सकता है, चित्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे समय रेखा चार्ट। समय रेखा चार्ट घटनाओं या समय के संबंधों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पृथक पृथक समय रेखाएं एक ही पैमाने पर विख्यात वैज्ञानिकों के जीवन विस्तार को प्रदर्शित कर सकती हैं, जिन्होंने रोगी के कारणों तथा विटामिनों के उपयोग के कारणों की खोज की है। इसी प्रकार के अन्य भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सारणी चार्ट। ये बहुत सी सूचनाओं के क्रम को प्रस्तुत करते हैं। इसे सीधे स्वयं बनाए जाते हैं, जिससे विभिन्न स्तंभों में प्रस्तुत संख्याओं अथवा विषय वस्तु के मध्य प्रत्यक्ष तुलना की जा सके। सारणी चार्ट पर या कहीं सारणी चार्ट परिवार के आय व्यय अर्थात उसके बजट तथा घरेलू व्यय की विभिन्न मदों पर साप्ताहिक या मासिक व्यय को प्रदर्शित करने के लिए सहायक होते हैं। नेक्स्ट है क्लिप चार्ट। ये चार्ट उन रेखा चित्रीय सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें क्रमबद्धता हो, परंतु उन्हें एक ही सीट पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जैसे पोषण मूल्य आदि। क्लिप चार्ट में प्रदर्शित की जाने वाली विषय वस्तु को ही एक आकार की विभिन्न सीटों पर अंकित किया जाता है और सभी सीटों के सिरों को एक लकड़ी की पट्टी से बांध दिया जाता है। प्रयोग करते समय इन्हें एक एक करके उलटते जाते हैं। नेक्स्ट है समरूप चार्ट। ये सांख्यिकी के समरूप प्रस्तुतिकरण हैं। इनकी सहायता से छात्राओं के समक्ष सांख्यिकी का अर्थ अधिक सरलता से स्पष्ट किया जाता है, क्योंकि ग्राफ की अपेक्षा चित्र में प्रस्तुतिकरण अधिक बोधनीय एवं समझने में सुगम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वृत्त चार्ट। वृत्त चार्ट में एक वृत्त को कई भागों में विभाजित किया जाता है। वृत्त के विभिन्न विभाग संपूर्ण तथ्य के प्रतिशत का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए वृत्त चार्ट के द्वारा वायु या जल का संगठन अथवा किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न कारणों में हुई मृत्यु के कारणों आदि को वृत्त चार्ट के द्वारा अच्छी तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। एक गांव की जनसंख्या को भी हम वृत्त चार्ट के माध्यम से, यानी कि उसके 4 भाग कर दिए और उसमें भले ही हमने उसकी जाति आदि को बांट लिया और उसमें बता दिया कि इतनी इतनी जातियाँ, इतनी इतनी संख्या में ये जातियाँ हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे वृक्ष चार्ट। विकास तथा वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए वृक्ष चार्ट का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी परिवार अथवा किसी संस्था के विकास क्रम को वृक्ष चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है। उसके उद्गम को एक रेखा अथवा वृत्त के तने के माध्यम से तथा उसकी वृद्धि को शाखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने देखे पोस्टर तथा चार्ट के बारे में, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।